इस बार किसकी सरकार देखना चाहोगे? हाँ तो बीजेपी की देंगे। बीजेपी की। हाँ बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आज जो सरकार बदली गई थी बस। इस बार फिर सरकार बदलने की हो हाँ जी बदलना पाएगी। तो आप कांग्रेस के साथ बिल्कुल। हाँ जी कट्टर कांग्रेस में है जी पक्के। कांग्रेस की सरकार आओगी। कांग्रेस की हाँ कांग्रेस की जी। पूरे लो लाट पे। हाँ जी कांग्रेस की आनी चाहिए। ऐसी ऐसी क्या बात है कांग्रेस में देख ली जो कांग्रेस की सरकार में बीजेपी की देख लो जी, बीजेपी की आ रही थी जी, सारी महंगाई कर दी जी उससे बीजेपी ने। पहले नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और इस समय हम लाइव जुड़े हैं सफेदो विधानसभा क्षेत्र के गांव बुसलाना से। जी हाँ, ये वही गांव है जो बचन सिंह आर्य का गांव है। और बचन सिंह आर्य के गांव से हम यहाँ आए हैं, देखते हैं कौन किसको चाहता है विधानसभा में। अगर बात की जाए बचन सिंह आर्य की, तो पिछली बार बचन सिंह आर्य कुछ ही वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार क्या माहौल है, और गांव वालों से पूछते हैं कि इस बार वह किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं या किसी अन्य दल की सरकार देखना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ गांव के लोग, आइए देख पूछते हैं उनसे उनकी क्या राय है। जी नमस्कार सर, चुनाव आ चुके हैं, 1 अक्टूबर से विधानसभा के चुनाव है। इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या किसी अन्य दल की? सरकार तो यही बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी। हाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इनमें से आप किसको विधायक देखना चाहेंगे? विधायक तुम्हारा ही है। बचन सिंह आर्य। हाँ। जी, बचन सिंह आर्य को आप विधायक देखना चाहते हो। इनके अलावा पार्टी में कोई अन्य नेता भी हैं जो अपने आप को टिकट की दौड़ में सबसे ऊपर मान रहे हैं, जैसे करमवीर सैनी हो गया, कैप्टन योगेश हो गया। तो इनके बारे में आपकी क्या ख्याल है? कहीं अगर किसी कारण से बचन सिंह आर्य टिकट से वंचित रह जाते हैं तो क्या उनमें से आप किसी का साथ दोगे? हमारा तो ये तो बिना टिकट हो चाहे टिकट हो। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहोगे या कांग्रेस की सरकार देखना देखा चाहोगे? दो पहला देखेंगे भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो क्या 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 बढ़ेगा वो। इस समय आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आते हैं बचन सिंह आर्य तो हाँ भाजपा के साथ हो आप? हाँ किसी का ले दो, ठीक है, उसी के साथ हम लोग। जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम चुनाव आ चुके हैं, आओ 1 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहोगे, किसको विधायक हम चुनना तो चाहोगे? बीजेपी ने देखना चाह रहे थे। बीजेपी में कई नेता हैं, किनको आप विधायक देखना पसंद करेंगे? जैसे बचन सिंह आर्य बचन हैं। सिंह आर्य के उसमें। बचन सिंह आर्य को आप पसंद करते हैं? हाँ टिकट भी हो लिया होगा। टिकट भी वो ले अगर बाई द वे किसी कारण से बचन सिंह आर्य टिकट से वंचित रह जाते हैं फिर निर्दलीय लड़ेगा। तो आप निर्दलीय बचन सिंह आर्य के साथ हैं? हाँ जी। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर चुनाव आ चुके हैं, 1 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। तो इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा देखना चाहते हो या कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हो? बात यह है जी, कैंडिडेट के ऊपर हिसाब होता है। जो अच्छा कैंडिडेट आ गया, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, है तो उसको वोट तो देनी है। सरकार कांग्रेस की चाहिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? कैंडिडेट को जब टिकट मिलेगी तभी पता लगता तो इसके बारे में हम क्या कह सकें जी, हमारा 2-4 वोट हैं, अपना वहाँ वही डालने हैं। अच्छा, अगर विकास कार्य की बात एक की बताओ, जाए। एक घर का सदस्य खड़ा हो गया हाँ जी। और वो आ गया कांग्रेस में टिकट लेके, तो हमें तो उसके साथ लगाना पड़ेगा। अगर विकास कार्य की बात की जाए तो यह गांव है जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बचन सिंह आर्य का गांव है। तो क्या काम अच्छे किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है। बेरोजगारी बढ़ाई, गांव में कोई विकास कार्य हो पाया है? गांव के जिस तरह जैसा छोटा काम है छोटे काम हो जाए, बड़ा काम है बड़े काम हो जाए, वो भी सरपंच के या उसके वीडियो के थ्रू आता है, तो काम तो वही कराएंगे ना। सरपंच के हाथ में ही बात कुछ दे देगा क्या है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई तो काम ठीक हो रहा है, सरकार की तरफ से जो मौजूदा सरकार है इसके हिसाब से काम तो हो रहा है ठीक है। तो फिर ऐसा क्या कारण है, काम अगर ठीक हो रहे तो सरकार को बदलने की क्या मतलब आवश्यकता पड़ी है? बात इस तरह है जी, अब मैंने आपको ये भी पहले भी कहा था कि मान लिया मेरा ही कोई सदस्य खड़ा हो गया, टिकट लेकर आ गया, पर्सनल रिलेशन होगा ना। हाँ,
तो हमने उसके साथ तो लगाना ही पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं सर, हम नहीं, काम तो सरकार काम- भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, कांग्रेस की चाहिए? भाई काम तो बढ़िया कर रही सरकार, बिना पीछे नौकरी लग रही। पहला बड़े बड़े के नौकरी लग रही, तो किसी का भी पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी लग तो फिर खुल जाए। के बोलने में क्या दिक्कत है? अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार की तारीफ करो, अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसकी बुराई करो, अगर नहीं काम कर रही है तो उसको बदलने की कोशिश करो। नहीं, हम तो बुराई किसी की नहीं करते भाई साहब। भाई अगर सरकार अच्छा काम नहीं करोगे तो सवाल तो सरकार तो आपकी है, आपका ये वोट आपका अधिकार है। ये योगी साहब हैं, उड़े यूपी में लिकड़न के भी चोर थे। ये बोर्ड देख ले तो कितना बढ़िया काम हो रहा है। जी, हो तो रहा है। हरियाणा के अंदर भी योगी स्टाइल सरकार चाहिए आपको? क्या पता जी, पब्लिक के हाथ बात है, कौन कैसे। पब्लिक में तो हम भी आते हैं, आप भी आते हो। वो बात ठीक है, आपके गांव में तो जिस तरह कोई किसी की दे रहा है, कोई किसी की दे रहा है, कुछ वोट उधर की हो जाए, कुछ उधर की हो जाए। हाँ, तो नमस्कार जी। इस बार किसकी सरकार देखना चाहोगे? हाँ तो बीजेपी की देंगे। बीजेपी की? हाँ, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये गांव है बचन सिंह आर्य जी का, हाँ, तो इसमें कोई विकास कार्य हो पाया पहले? हो वो बहुत बड़े रे। हो तो रहे हैं। हाँ तो आप संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। लटके हाँ जी। लटके जो ना। बीजेपी को वोट है? लटके तो ले लिया। नहीं नहीं, खुशी में, मतलब खुशी लो में। लाट में जिप कर क्या हाँ, देते हैं? हाँ, लो लाट, लो देसी लाट। भाषा में हाँ, लो लाट इनके है। की चोट में हाँ, बीजेपी लो- को वोट है। हाँ, जी धन्यवाद। अगर भारतीय जनता पार्टी किसको विधायक देखना चाहेंगे आप? बचन सिंह आर्य है, करमवीर सैनी है, कैप्टन योगेश है, जोर सा और टिकट भी ले होगा नहीं, पूछते देंगे। जो भी भारतीय जनता बतना पार्टी नहीं का हो। कोई भी सदस्य टिकट ले आए तो आप वोट उसको देंगे। जी राम राम। राम राम बेटे। आज चुनाव आ गए, तो इस बार सरकार किसकी देखना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी की देखना चाहोगे या फिर बदलाव लाके कांग्रेस की देखना चाहोगे? बेटा देख लो थारा दुकर भी मन मन करे कर लो हम मारा तो। नहीं मानदा, मारा तो हमारे वास्ते तो सारे बराबर हैं। हमने भी सारे बराबर दुनसा को मनदा दिखा वही गिर जाएंगे। ये गांव बचन सिंह आर्य का है। अगर बचन सिंह आर्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर आते हैं तो क्या रहेगा? आप हम भाई मारा है, हम किसी की दिन देने, हम अपने की देंगे। अपने की दोगे? हाँ। हम किसी का बस कोई दिया मैंने खुल गया। अगर जब कोई और टिकट लेके आ जाए भारतीय जनता हम देंगे सारी टिकट जितनी भी हमारे 300 घर सेकांगे हैं, हम अपने की देंगे। हमने कोई जरूरत कोई नहीं दूसरे की, अपना सब हमने मारो से धूप मत अच्छा मगेरो। ठीक है, अपने हाँ, की दोगे। हम अपने की देंगे। ठीक है जी राम राम। राम राम जी। चुनाव आ चुके हैं। हाँ जी। 1 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा के चुनाव है। इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहोगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाना चाहोगे या कांग्रेस की सरकार को हम दोबारा? तो जी कांग्रेस की ले आएंगे इनसे। कांग्रेस ने बढ़िया काम किया था। हाँ जी बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया कराया है। भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम नहीं कर रही ना है। जी। तो कांग्रेस ने जब अच्छा काम किया था तो ऐसी क्या मतलब स्थिति आप पड़ी कि आपने कांग्रेस को बदल दिया था? हमने के बदले जो मेरी सरकार आएगी, जो वो सरकार बदली गई थी बस। इस बार फिर सरकार बदलने की हो हाँ जी बदलने पाएगी तो इनसे। आप कांग्रेस के साथ बिल्कुल हाँ जी कट्टर कांग्रेस है जी पक्के। अगर यहाँ से हाँ सिंह आर्य टिकट लेकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो आप फिर भी कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे या अपने गांव के? ना जी गांव की, फिर तो गांव की दूंगा, फिर तो मेरे गांव की इज्जत है। वही ना। हाँ जी वो तो मेरे गांव की इज्जत है फिर। तो बचन सिंह आर्य को वोट हाँ देना बचन सिंह आर्य आओगा जी, फिर वोट दूंगा, फिर मेरा भाई है, फिर कोई दिक्कत नहीं। चाहिए। और राम राम। राम राम। क्या माहौल है गांव में? क्या माहौल है? देखो जी किसकी सरकार देखना माहौल चाहते तो हो? ऐसा मेरे का तो सरकार नहीं बन दी है। नहीं 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 नहीं, ये आप कह रहे हो जी, आपका वोट अच्छा उसी से सरकार बनेगी। हमारे गांव में टोटली गांव की बता रहा मैं हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस का जोर है कांग्रेस का वोट जी है। हाँ। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो सारा गांव ही कांग्रेस की तरफ झुक गया? मतलब बात देखे जाता है झुके नहीं, भाजपा की भी है और कांग्रेस की भी है। तो आप कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? जी हाँ। अगर हमारा ये आ गया बचन सिंह आर्य को टिकट मिलती है हाँ तो फिर उसको फिर बचन सिंह आर्य की तरफ। हाँ जी। बिल्कुल जी धन्यवाद। फिर गांव की इज्जत है जी। हमारे साथ जुड़े हैं एक और नौजवान साथी, आइए उनसे बात करते हैं कि नवयुवकों का क्या ख्याल है कि किसकी सरकार लाएंगे और किसको
घर भेजेंगे? कांग्रेस की सरकार आओगी। कांग्रेस हाँ कांग्रेस की जी। पूरे लो लाट पे। हाँ जी कांग्रेस की आनी चाहिए। ऐसी ऐसी क्या बात है कांग्रेस में देख ली जो कांग्रेस की सरकार में बीजेपी की देख लो जी, बीजेपी की आ रही थी जी, सारी महंगाई कर दी जी उससे बीजेपी ने। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। हाँ जी। अगर कांग्रेस ने इतना ही अच्छा कार्य किया था तो क्या मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि कांग्रेस की सरकार बदलकर बीजेपी की सरकार लानी पड़ी? बस कांग्रेस देखना चाहो है जी, कांग्रेस आनी चाहिए। जी धन्यवाद। सर राम राम। राम राम भाई, राम राम। अपना गांव गांव सनपुर है भाई। हाँ तो विधानसभा में ही है। हाँ। सर आप किसको देखना चाहेंगे? भाई हमारा तो कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जो- हाँ बीजेपी ने भाईचारा खराब कर दिया, आपस में फूट ज्यादा कराया, तो सारे बेरोजगार बना दिए ने, बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा हो गया। संप्रदाय मेरे गांव में बालक प्रैक्टिस कराया करते कम से कम 20 सेना की। अब 2 साल से एक भी बालक प्रैक्टिस नहीं कर रहा, एक भी रेस नहीं लांदा। क्यों? उनका भविष्य नहीं हो रहा है। तो अब आप कांग्रेस की सरकार लाना लेकिन कांग्रेस देखो ये 10 साल हो गए, बदलाव भी जरूरी है। लेकिन ये तो केंद्र सरकार की नीतियां है ना जो बेरोजगारी का मुद्दा है भाई सेंट बेरोजगारी तो हरियाणा में है। नहीं ना वो केंद्र सरकार केंद्र राज्य में भी तो पद कितने खाली पड़े हैं। देखो जो ये सीईटी लेके आई थी सरकार, हम हर साल सीईटी करवाएंगे। 3 साल हो गए मेरे बच्चों ने तैयारी करते करते, सीईटी के पेपर कम से कम 20 बार दे चुके हैं। कदे कोर्ट में कोई केस लगा दे, कदे कोई लगा दे, कदे 5 नंबर काट कर रिजल्ट दे दिया, वो भी हटा दिए, फिर लगा दिए। अब इलेक्शन आया, अब 2 दिन के अंदर पेपर होने लग रहे, 10 दिन में रिजल्ट आने लग रहे उनके। भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि जो कांग्रेस की विपक्ष है जो अच्छा कहीं ना कहीं भर्ती रोकने में कांग्रेस के वकील आगे खड़े होते हैं। फिर सरकार इलाज करेगी उनका। सरकार किस चीज के लिए होती है? वही तो होती है उसका जो रोक। मैं ये नाली बनानी रोक दूं, सरपंच का काम होता होगा, इसको कार्रवाई करो भाई इस पे, यू क्यों रोकता है? अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर तो कोर्ट वो 4 सालों से कोर्ट में था, 10 दिन में सरकार ने निपटवा दिया। ये 4 सालों से था कोर्ट में, 10 दिन में सरकार 20 तारीख थी स्पीक कोर्ट की, वो हटा के ने 14 तारीख ले ली। तो अब कांग्रेस की सरकार को देखना 4 दिन में बच्चों के एडमिट कार्ड निकाल दिए, 2 दिन में पेपर करवा दिए। अब नुको है 31 तारीख अलग लिस्ट भी लगावेंगे इनकी नौकरी की। वो बच्चे लगेंगे, वो अगली सरकार बदलगी तो उनका कैसा भविष्य हो गया? वो हटेंगे या रहेंगे वही नहीं पता। अगर सरकार बदल देते हो आप हाँ तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो वही तो नहीं पता, वही तो नहीं पता। ये भी कोर्ट से ऊपर को लगाने लग रहे। इनकी सरकार आगे जब भी नहीं पता कोर्ट रखेगा कि नहीं रखेगा। तो बदलाव का मन बना लिया आपने? ये तो भाई सरकार ज्यादा भाईचारा, कदे मंदिर का कदे मुच्छा आपस में बिचड़ा रही है कागज कार्रवाई में। कदे कुछ कागज तैयार करवाओ, कदे कुछ करवाओ। ये महंगाई की तरफ कुछ थोड़ा बहुत ध्यान कर लो। जो मैं बिजली का बिल 500 रुपये भरा करता, चलो तो गाँव में देहात में चोरी करूँ था या कुछ करूँ था, इतनी बिजली महंगी है 5000 रुपये बिल भरने लग रहा। किसी गांव से पूछ ले, गांव में क्या बचता था? बिजली पानी फ्री। यही शहर से ज्यादा महंगा है। तो महंगाई एक मुद्दा है। हमारे पे सिक्योरिटी भी हमारे पे ले हुए हैं, खंबे की लाइट का खर्चा भी हमारे पे ले हुए हैं, और वो खंबे पे लाइट नहीं है, जबकि बिजली वाले की इलेक्ट्रिसिटी तो होता है ड्यूटी वाला, उसकी भी हमारे पे निकालते हैं 20 रुपये 30 रुपये बिल के लिए। जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का सबसे ज्यादा मुद्दा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे हैं भाई। तो इस बार चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर? हाँ बेरोजगारी और महंगाई। जी धन्यवाद। हाँ फिर 10 साल हो गए सरकारों भी बदलाव चाहे। जी नमस्कार। नमस्कार आपका जी। नाम? रजत। रजत जी, चुनाव आ चुके हैं। हाँ जी। 1 अक्टूबर से हरियाणा विधानसभा का चुनाव है। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो? जबकि 10 साल पहले 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार देखी गई है, उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। इस बार क्या आपका मतलब विजन है? क्या आपका किसकी सरकार देख रहे हैं? तो मेरे बाबा के लिए मंत्री के लिए जी, बच्चन सिंह आर्य के लिए जी। तो बच्चन सिंह आर्य की सरकार देखना चाहते हो? बच्चन सिंह आर्य तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। बस उसके लिए जी। अगर बाई द वे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है जो एक नार और 100 बीमार वाली कहानी है। टिकट एक है, टिकट के चाहने वाले अनेक है। अगर किसी कारणवश आर्य साहब टिकट से वंचित रह जाते हैं तो आगे का स्टेप क्या होगा आपका? वो तो आर्य साहब ही बताओगे जी, उनके लिए जी। सारे हम तो आर्य साहब के साथ हैं बिल्कुल। हाँ जी। पार्टी से लड़ो चाहे नीति से लड़ो।
जी हम भी यही चाहते हैं, हम भी आर्य साहब के साथ हैं, चाहे वो टिकट मिलो या ना मिलो, हार जीत तो इंसान के साथ चली रहती है। तो आप थोड़ा जोर लगाओ ना, जो आर्य साहब को टिकट मिले। हम तो कोशिश तो पूरी करें, जो जोर तो हम पूरा ही लगाते हैं, आगे तो भाग्य की बात है ना जी। टिकट आर्य साहब को हाँ वो कोई विकास कार्य की बात की जाए तो क्या कोई गांव में विकास कार्य करवा पाए? हाँ जी, हमारे गांव में जो छोटी छोटी गलियां हैं जो टूटा फूट थे वो भी ठीक हो रही हैं, आगे भी हो रही हैं। हाँ, जो वो भी सफाई हो रही है जोड़ जाड़ के भी। कोई बड़ा विकास कार्य है गांव के अंदर? इस टाइम तो विकास बड़ा कोई होया नहीं, बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, बड़ा नहीं होया, छोटा मोटा विकास कार्य चलता रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोई है। दिक्कत कोई परेशानी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना हाँ वही देखना चाहते आर्य साहब की, आर्य साहब को देखना। भारतीय जनता पार्टी की हाँ लोग लिए जो करो करेगा वो करे त्यार हम तो आर्य साहब के साथ है। आर्य साहब के साथ है। राम राम जी, चुनाव आ गए, अच्छा जी, बहुत बढ़िया, 1 अक्टूबर से चुनाव है हरियाणा विधानसभा के। बहुत बढ़िया जी। तो इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहो या कांग्रेस की सरकार देखना चाहो? जो हमारे पड़ोसी चले जाएंगे उनके साथ हम भी रहेंगे। आर्य साहब के साथ। पड़ोसी तो आर्य साहब की बात कह रहे हैं, फिर हमारी ये तो दूर से बंदे आ रही है, बंदे है भाई हम तो आर्य साहब के साथ हो। हाँ जी, बिल्कुल। और ये तो हमारा घर का आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा क्लास फेलो है, मेरा तो सबसे प्यारा काम में वो है। ठीक है, नहीं काम करवाने वाले भी आर्य साहब, ऐसी बात नहीं है भाई, काम अड़के काम करवाने वाले बंदे हैं। कोई बात नहीं, हम का काम जो सब हमारा करवाओगे और दूसरे का क्या करवाओगे, क्या बात नहीं, काम करवाओगे हम जी उसको। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं, हम तो यही चाहो जी पार्टी आर्य साहब को टिकट दे और जीतो हुआ पक्की। हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे? नहीं, हम तो हाईकमान से करें जी रिक्वेस्ट, टिकट बीजेपी के आर्य साहब को मिले और बढ़िया वोटों से जीतो है। थोड़ा बहुत सर्वे किया है, उसमें सर्वे में निकल के आ रहा है कि तकरीबन ज़्यादातर गांव है जो वो बचन सिंह आर्य के साथ है। कांग्रेस के भी इक्का दुक्का वोट है यहाँ पर, लेकिन बचन सिंह आर्य का जो गांव का झुकाव है पूरा वो बचन सिंह आर्य तक है। बचन सिंह आर्य के लोगों का कहना है कि जहाँ बचन सिंह आर्य जाएंगे हम वहीं जाएंगे। जी धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिना ब्रेक हरियाणा अपडेट।